क्योंकि देखिए धरती पर कहते ना धरती तो एक ही है, किंतु धरती पर भी कहते हैं भूमि की अलग अलग स्थानों पर अलग अलग महिमा है। भाई जो आनंद चित्रकूट में, वो आनंद आपके घर में थोड़ी आएगा। आप कहोगे महाराज पृथ्वी तो वही है। भैया पृथ्वी तो वही है, भूमि भी वही है, किंतु इस भूमि पर भगवान का भजन बहुतायत में होता है, ठाकुर जी का कथा गाई जाती है। इसी कारण इस भूमि की महिमा अनंत अनंत है। और कथा कह रही जिस घर में भगवान का भजन होने लगे, रामचरितमानस का पाठ होने लगे, तो उसी घर में भी चित्रकूट बन सकता, वो घर भी अयोध्या बन सकती है। किंतु ऐसा होता नहीं। क्यों? क्योंकि कहते ना भाई घर पे तो 24 घंटे माया का डेरा रहता है, किंतु चित्रकूट में मायापति हमारे भगवान श्री राघवेंद्र जी का डेरा रहता है। और जहां पर मायापति रहते हैं वहां पर माया का कोई स्थान नहीं। ये भरोसा करना पड़ेगा कि बिनु विश्वास भगत नहीं, तेहि बिनु द्रवई न राम। बिनु विश्वास भगत नहीं, तेहि बिनु द्रवई न राम। राम जी को पाना है तो क्या करना पड़ेगा? बोले जरा विश्वास पैदा करना पड़ेगा। ये कथा साधारण नहीं है, ये कथा साक्षात राघवेंद्र को मिलाने वाली कथा। भाई भगवान धरती पर क्यों आए? राम जी तो कब आए थे? त्रेता में आए थे। किसी ने एक बार प्रश्न किया, बोले महाराज जी जब भगवान की कथा ही कमाल कर देती है तो फिर भगवान क्यों परेशान होते? तो आपसे एक बात कहें, भगवान का अवतरण होने का प्रमुख हेतु क्या है? दुष्टों को मारना नहीं। कोई कहता रावण को मारने आए रे, रावण को मारना होता तो क्या भगवान को जन्म लेने की जरूरत पड़ती? भगवान को रावण को मारना होता तो वहीं बैठे बैठे काम तमाम हो जाता रावण। तो फिर क्यों आए? बोले भगवान राघवेंद्र सरकार जब जब धरती पर आते हैं, किसके लिए आते हैं? अपने भक्तों के लिए आते हैं। बिनु जो विश्वास के साथ उनकी कथा में बैठ जाता है कि बिनु विश्वास भगत नहीं, तेहि बिनु द्रवई न राम। राम जी को भी लगता है भक्त मेरी इतनी प्रशंसा कर रहा है, इतनी कथा सुन रहा, एक बार तो इसके पास जाना चाहिए। और जब राघवेंद्र इस धरती पर आते हैं ना, तो फिर क्या करते हैं? अपने अकेले नहीं जाते, अपने साथ साथ जो जो भगवान में लगा रहता है उनकी कथा सुनता रहता है। आपने देखा ना, जैसे बाल्टी हम कुएं में डालते हैं, बाल्टी कुएं में गई तो कुएं में जाने के बाद ये पक्की बात है कि बाल्टी खाली नहीं आने वाली। बाल्टी यदि कुएं में गई है तो ये 100% है, 100% है कि जल बाहर ही लेकर आएगी, वरना आएगी नहीं। ठीक उसी प्रकार राघवेंद्र सरकार की कथा या स्वयं भगवान राम जब हमारे जीवन में आ जाते हैं तो समझ जाइएगा अब जीव को सीधे साकेत ले जाकर ही मानेंगे, ऐसे नहीं जाने वाले। यदि आप चित्रकूट आ गए हैं, भगवान की कथा में बैठ गए, कथा सुन रहे हैं, यानी भगवान ने बाल्टी फेंकी है तो जीव फंसकर साकेत जरूर जाएगा, ये पक्की बात है। कथा सुनने का हेतु क्या है? ये भगवान के द्वारा फेंकी हुई बाल्टी है, और अब इस बाल्टी में जो जो बन जाए वो कृपा का पात्र है, और जो ना बने महाराज फिर उसको अगली बार फिर फेंकते हैं भगवान। ये क्रम चलता ही रहता है। ऐसा थोड़ी कि भगवान छोड़ देते हैं जीवों को। अरे कोई किसी कारण बस ज्ञात अज्ञात पाप में पड़ गया है, परमात्मा छोड़ते नहीं, दोबारा फिर उसको सत्संग में लगाते हैं और फिर कहते भैया कथा सुन। वो फिर कथा सुनता है, फिर भगवान बाल्टी फेंकते हैं, दोबारा में उस पापी को पुण्यात्मा बना के फिर साकेत। ये क्रम कब तक चलता रहता है? बोले जब तक धरती का अंत नहीं होता, भगवान सबको साकेत बुलाते जाते हैं। और जब संपूर्ण सृष्टि कि जीव पुण्यशाली बनकर साकेत चले जाते हैं, तब भगवान सृष्टि का विलय करके फिर सतयुग का प्रारंभ कर देते हैं। फिर सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, ये क्रम चलता रहता है। इसी कारण कथा भगवान के द्वारा फेंकी हुई एक बाल्टी है। फंसना किसको है? बोले जिसको राघव जी चाहें, जिनके अंदर भगवान की कथा के प्रति विश्वास है।
इसी कारण गोस्वामी जी ने लिखा बिनु विश्वास भगति नहीं। रामचरितमानस का पाठ भी घर में करो ना तो पूरी संपूर्ण श्रद्धा से, पूरी विश्वास के साथ। यहाँ पर गोस्वामी जी जो कल मैंने आपको कथा सुनाई, कथा का पहला घाट कौन सा था? शरणागति घाट। और कथा कहाँ प्रारंभ हुई? काशी जी में बाबा विश्वनाथ को सुना रहे हैं। और सबसे पहली चौपाई क्या गाई? अरे बंदाऊं गुरु पद पदोम परागा, बंदाऊं गुरु पद पदोम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमीय मोरी माया चूरन चारू, अमीय मोरी माया चूरन चारू, शमन सकल भव रुज परिवारो, शमन सकल रुज परिवारो, शमन सकल भव रुज परिवारो, शमन सकल भव रुज परिवारो। सबसे पहले गोस्वामी जी ने क्या लिखा? बंदाऊं गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुराग। किसकी वंदना किए? अमीय मूरिमय चूरन चारु। गुरु जी के चरणों की नहीं, गुरु जी के चरणों की रज की वंदना की गोस्वामी जी ने सबसे पहले। क्यों? बोले गुरु जी के चरणों में कमाल नहीं है, गुरु जी के चरणों की जो रज है ना उसमें कमाल। यदि वो चरणों की रज हमें मिल गए तो समझ जाना जीवन कल्याणमय हो गए। वृंदावन आप लोग सब गए हो, चित्रकूट भी आए हो। वृंदावन में जो देखा ना परिक्रमा मार गए, यहाँ पर चित्रकूट में भी कामदगिरी भगवान की परिक्रमा है। तो परिक्रमा किसी भी स्थान में जाकर परिक्रमा की इतनी महिमा क्यों है? क्योंकि वो परिक्रमा की रज की महिमा है। उस रज पर स्वयं साक्षात भगवान के दीवाने संत प्रेमी जन चलते हैं। और जब भक्त उस पर जाता है तो आपने देखा ना कई लोग दंडवती परिक्रमा लगाते हैं, कई लेट कर क्यों लगाते हैं? क्योंकि वो उस रज पर साधारण चरण नहीं पड़े हैं, उस रज पर साक्षात ब्रज के चित्रकूट के अयोध्या धाम के कोई भगवान के प्यारे संतों के चरण पड़े हैं। और जिस स्थान पर संतों के चरण पड़ जाते हैं वो धूल फिर साधारण नहीं, वो धूल तो मस्तक पर रखने के योग्य बन जाती है। और जब व्यक्ति संत के चरणों की रज को, गुरु के चरणों की रज को अपने मस्तक पर रखता है, समझ जाना भाग्य की बिगड़ी हुई रेखाएं सुधर जाती। स्वामी जी ने कही बात, कहा प्रभु जो भी कर रहा हूं मैं अपने से नहीं कर रहा हूं। तो बंदऊं गुरु पद पद्म परागा, किसकी कृपा से, किसकी प्रेरणा से? बोले आपकी। अब वहां पर गोस्वामी जी के पास में कौन थे गुरु? साक्षात भगवान विश्वनाथ गुरु बनकर बैठे हैं। क्यों? क्योंकि काशी विश्वनाथ बाबा तुलसीदास जी को कथा सुना रहे थे, वही चीज लिख रहे। श्री रामचरितमानस क्या है? इसमें लिखा तो है गोस्वामी श्री तुलसीदास कृत